60% का पैट ग्रोथ हुआ है, बट न्यू ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर 25.5 लाइक 25-26% आप मान। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। सो आज एक काफी इंटरेस्टिंग स्पेस, केबल एंड वायर स्पेस, इसकी बात करेंगे। आपको तो काफी बड़े प्लेयर जैसे केआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब इंडिया और इसके साथ आरआर केबल, इसके बारे में पता होगा, बट कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं जो काफी अच्छे से ग्रो कर रही है इस फील्ड में, और जैसे कि केईआई और पॉलीकैब भी अच्छे से ग्रो कर रही है। स्मॉल कैप कंपनियां जैसे डेल्टन केबल्स, पैरामाउंट, वी मार्क, ओके, ये डायनामिक केबल्स। अभी के फिलहाल के लिए हम 3 कंपनियां इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे जिनके रिजल्ट आ चुके हैं। पॉलीकैब एक लार्ज कैप कंपनी है, केई एक मिड कैप कंपनी है और डायनामिक एक स्मॉल कैप कंपनी है। सबसे पहले हम केआई इंडस्ट्री से बात शुरू करेंगे। इनका जान लेते हैं कि ये स्पेस इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सब प्लेयर्स 20% से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो एक काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है। पिछले साल थोड़ा ग्रोथ में डाउनटर्न आया था, बट इस साल फिर से ये कैचअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले केआई इंडस्ट्रीज, इसका कि मेरे पास पीपीटी खुला हुआ है, ओके। इनका रिजल्ट आया, केबल एंड वायर क्लियर है आपको, ईपीसी सेगमेंट में और पावर सेगमेंट में, अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर 25.5 लाइक 25-26% आप मान सकते हैं। उसके बाद इनका अबिटा ग्रोन हुआ है 28% के साथ, पैट ग्रोन हुआ है 30% के साथ, जहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिला है। तो अगर अबिटा मार्जिन देखोगे तो थोड़ा सा 0.25 बेसिस पॉइंट से और सिमिलर लागे 30 बेसिस पॉइंट के आसपास इनका पैड मार्जिन पे इनको फायदा हुआ है। ये कुछ की टर्म्स हैं, जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल केबल एंड वायर सेल 711 करोड़ और पिछली बार से 500 अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर यहाँ पे 574 करोड़ के आसपास। उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल 116 करोड़, पिछली बार से 80 करोड़, सब में आपको अच्छा खासा 25-30% ग्रोथ दिख रहा है। यहाँ पे केबल एंड वायर सेल इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट 44.77% Q1 का, जो पिछली बार 39% के आसपास था। वहाँ पे सिमिलरली टोटल डोमेस्टिक सेल्स 26% के आसपास, टोटल एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे 122 पॉइंट का जंप मिला है, जो कि काफी अच्छा ग्रोथ है। सिमिलरली आपको दिखेगा ये स्पेस में आपको ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा होगा, और इस कंपनी का गाइडेंस है 20% के आसपास ग्रो करने का, बट ये उसको आउट परफॉर्म ही कर रही है। पिछली बार भी 25-26% के आसपास ग्रो करा था, इस बार भी 26% के आसपास ग्रो करा। अपनी गाइडेंस को कंजर्वेटिव गाइडेंस देके अच्छे से उसको कर पा रही है। ये इनके सेगमेंट्स हैं, आपको दिखेगा होगा सबसे ज्यादा EHC केबल, SW, WW, ST केबल, ये सब आपको दिखा मेन सेगमेंट। ये छोटे मोटे सेगमेंट जो अभी ऐड करे हैं, SS वायर, EPC और अदर, ये अभी इंट्रोड्यूस करे हैं। तो यहाँ पे EPC न्यूली इंट्रोड्यूस है और ये भी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रहा है। डेट आपको दिखेगा, टोटल डेट यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन मोड में, जो कि लाजमी है कि डेट लेके ही काम करेगी। तो यही था मेनली। यहाँ पे कुछ और की टर्म्स अगर दिखते हैं तो नेट डेट, प्रीवियस क्वार्टर सेल्स, ये वही नंबर है सब। उसके बाद हम चलते हैं डायनामिक केबल्स पे, और उसका भी हमारे पास पीपीटी खुला हुआ है। जब पिछली बार ये कुछ 30-35% से ग्रो करे थे, बट इस बार अगर आप देखोगे तो उनका रेवेन्यू 26% से ग्रो करेगा। ऐसा है कि बड़े प्लेयर्स के इनलाइन है, बट है कि जैसे एक स्मॉल कैप कंपनी, अगर मैं इनका मार्केट कैप आपको दिखाऊं तो 2000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। सिमिलरली अगर केआई इंडस्ट्रीज का आपको देखेंगे तो यहाँ पे 40,000 करोड़ के आसपास, बहुत 20 टाइम छोटा कंपनी है। तो उस हिसाब से अगर केआई 26% के आसपास ग्रो कर रहे हो और आपका अगर डायनामिक केबल वो भी 26% से ग्रो कर रहा है, तो बड़े प्लेयर को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो भी इतना अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवरेज मिला है इनको, 60% का पैट ग्रोथ हुआ है। बट एक और है कि इनका एक प्लांट जो इनका ग्रीनफील्ड सेटअप ये डाल रहे हैं, उससे इनको होपफुली एक अच्छा खासा सेल्स में जंप मिलेगा, जो कि विद इन लाइन 30-40% का हो सकता है। ओके, तो यही है कंपनी का यहाँ पे। उसके बाद पॉलीकैब इंडिया देखोगे तो वो केआई इंडस्ट्री से भी 2.5 टाइम्स बड़ा है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन में अगर जाता हूं मैं, यहाँ से ही मैं देख लेते हैं हम पीएस में, तो आपको बता देता हूँ मोटा मोटा यहाँ पे 25% के आसपास इन्होंने भी सेल ग्रोथ करा है, और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट को 50% के आसपास ग्रो करा है, जो कि अभी इनको एडवांटेज है। अभी और क्या है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ और की प्लेयर्स हैं जिनका मैं बात करता हूँ, जैसे कि डेल्टन केबल्स था, जो पिछली बार 75% से ग्रो करा था, और पैड उनका 40% से ग्रो करा था, और उनका कोई कॉन कॉल तो नहीं है, बट वो एडिशनल कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं Q2 FY26 के लोगे अगला क्वार्टर है उसके आसपास। उसके बाद पैरामाउंट केबल है, जो कि जिनका सेल्स ग्रोथ 47% के आसपास था और वॉल्यूम ग्रोथ 57% के आसपास था। पावर और EPC सेगमेंट में थे, जो कि हायर पेस से ग्रो कर रहे हैं, और उनका गाइडेंस भी है कि 30% प्लस से वो ग्रो कर सकते हैं अगले 5 साल तक। और उनका भी एक प्लांट MP में
में थर्ड प्लांट इन मेकिंग है और उनका अभी ये 30% गाइडेंस से आएगा। उसके बाद एक और केबल है, डायनामिक हो गया, डेल्टन हो गया, पैरामाउंट हो गया। ओके, उसके बाद वी मार्क है जो सेल्स को 60% से ग्रो करा था, गाइडेंस है उनका 40 to 50% से वो सेल्स ग्रो करेंगे और केपेक्स वो ला रहे हैं साल के अंदर। ओके, उनका एक पिछले साल केपेक्स हुआ और प्रोडक्शन उनका बोल रहे हैं कि 5x हो जाएगा 5 ईयर्स में और उनका गाइडेंस भी है 40 to 45% जैसे बताया और पिछली बार सेल्स 60% से ग्रो करा था। ये 3 और कंपनी जिनको हमें इस क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा और उसके बेसिस में पता चलेगा जो अभी 3 कंपनी के रिजल्ट आए हैं कि वो ये बेटर कर रहे हैं या वो बेटर कर रहे हैं उस हिसाब से। तो यही था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा और जैसे कि कुछ ये स्पेस ऐसा है जिसमें हाई ग्रोथ है तो इस सेक्टर को हमें काफी अच्छे से और बारीकी से ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि ग्रोथ है कि सेक्टर में। तो यही थी आज की वीडियो। अगर बाकी जो तब 3 कंपनियां, डेल्टन हो गया, आर केबल हो गया, उसके बाद पैरामाउंट हो गया, वी मार्क हो गया और एक कॉर्ड केबल करके भी है, इनके रिजल्ट आएंगे तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।